Hello बच्चों, so let's see this question. The question says, is del H always greater than del U? Explain why or why not. हमें बताना है del H क्या हमेशा del U से ज़्यादा होता है या नहीं. This question is from the chapter thermodynamics and let's start the solution. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ होगा del H और del U में कोई रिलेशन. So वो रिलेशन हमें पता चलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता देते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम एक रिलेशनशिप डिराइव करते हैं एंड वो रिलेशनशिप होती है कि डेल एच या फिर सिर्फ पहले एच बात करते हैं तो एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी. सो अब हम सब में अगर चेंज बताना हो तो चेंज इन एच यानी डेल is equal to change in internal energy यानी U which is equal to product of which is equal to change in product of P and V यानी P pressure V volume गैस का. So हम और from ideal gas equation we say that PV equal to nRT. So यहाँ पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. We get del H is equal to del U plus del nRT. So ये हमारा मेन इक्वेशन है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं एन आर और टी के बारे में. सो आर तो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, वो हमेशा फिक्स होता है. और टी इज टेम्परेचर विच इज ऑलवेज टेकन इन केल्विन. सो लेट्स से कि टेम्परेचर या कांस्टेंट है. सो हम लिख सकते हैं कि डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी. अब ये जो डेल एन है तो यहाँ डेल एन का मतलब होता है चेंज इन गैसियस मोल्स. अब डेल एन जी का मतलब हम डिस्क्राइब करेंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स गैसियस फेज में इन प्रोडक्ट. सो एन जी पी माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट्स. सपोज एक रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. यहाँ पे प्रोडक्ट में जितने भी गैसियस मोल्स है उनका सम करेंगे माइनस गैसियस मोल इन रिएक्टेंट साइड. तो वो हमें वैल्यू देगा डेल एन जी की. सो ये डेल एन जी पे डिपेंड करता है हमारा डेल एच और डेल यू, जैसे कि आप देख सकते हैं. अब आर और टी में हम डिफरेंस करेंगे डेल आर और डेल टी तो वो तो जीरो ही आना है. सो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे. सो ये हमारे पास इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन से हम रिलेशंस बनाते हैं. फर्स्ट केस कि जब डेल एन जी इज नेगेटिव यानी डेल एन जी इज लेस देन जीरो. सो कोई एक रिएक्शन होगा जिसमें गैसियस मोल्स रिएक्टेंट के साइड ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्रोडक्ट. सो हमारे पास ये आ जाएगा कि डेल एच इज इक्वल टू डेल यू. वो माइनस आ जाएगा. सो माइनस माइनस डेल एन जी आर टी. सो ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो इसका मतलब डेल यू इज ग्रेटर देन डेल एच. सो देयरफॉर डेल यू इज ग्रेटर देन डेल एच. नेक्स्ट केस पे आते हैं कि इफ डेल एन जी इज ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब डेल एच इज इक्वल टू डेल यू. अब प्लस हो जाएगा प्लस डेल एन जी आर टी. सो ये तो सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि डेल यू इज स्मॉलर देन डेल एच. और एक ये भी केस आ सकता है कि इफ डेल एन जी जीरो के ही बराबर हो जाए, दोनों तरफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड इक्वल गैसियस मोल्स रिएक्ट कर रहे हो या बन रहे हो, सो डेल एच हमारा डेल यू के बराबर आ जाएगा डायरेक्टली. सो हमारे पास तीन रिलेशन आ गए. अब हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इज डेल एच ऑलवेज ग्रेटर देन डेल यू एंड हमारा आंसर होगा नो. देर आर सम केसेस व्हेन नो डेल एच एंड डेल यू डिपेंड ऑन डेल एन जी. सो हमेशा वो नेगेटिव वो डेल एच इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन डेल यू. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.